हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने एंगल के बारे में देखा था, एंगल और उसके टाइप्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे लाइन के बारे में। ठीक है, लाइन क्या होता है और वो कितने टाइप्स का होता है, ठीक, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लाइन क्या होता है? लाइन आर द वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, लाइन क्या होता है? वन डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक, मेड अप ऑफ पॉइंट दैट एक्सटेंड इन्फिनिटली ऑन इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, उसकी कोई भी एंडिंग नहीं है लाइन की। ठीक है, इसकी कोई एंडिंग आपको नहीं दिख रही होगी। ठीक, ये कहीं भी, ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक, इस नेवर एंडिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। लाइन बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक, कौन कौन से लाइन होते हैं? स्ट्रेट होता है, कर्व्ड होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इन सब के बारे में हम आगे, ठीक है, लाइन क्लियर हो गया। अब उसके टाइप्स हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, दैट इज ड्रॉन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट राइट, जिसको हम राइट से लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट भी हो सकता है। ठीक है, डाउन, अप एंड डाउन। ठीक, द हॉरिजॉन्टल मीनिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड हॉरिजॉन। कहाँ से आया है ये हॉरिजॉन्टल नाम? हॉरिजॉन से। ठीक है, बिकॉज द हॉरिजॉन इज द फ्लैट लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ एंड द स्काई टू एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। आपने देखा होगा स्काई है, ठीक है, ये हमारे क्या है? ये स्काई है और ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? एक हॉरिजॉन में है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। आगे फिगर को देखकर समझते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? स्लीपिंग लाइन कहते हैं। स्लीपिंग लाइन क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्लीपिंग लाइन है ना, ये हमारा स्लीपिंग लाइन है। ये सारे, इसको क्या कहते हैं? ये कहीं भी आपस में टच नहीं होंगे। ठीक है, ये ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा, ये भी ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा, और ये भी और ये भी। ठीक, कहीं भी ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे। उसको क्या कहते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, जो एक दूसरे के सामने हो, अपोजिट हो। ठीक है, तो स्काई क्या है? अर्थ के अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलल है, कभी वो एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्लियर हुआ, जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट लाइन हो, उसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, स्लीपिंग लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होता है? वर्टिकल लाइन देखते हैं। वर्टिकल लाइन इज द पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड गोज स्ट्रेट अप एंड डाउन in a coordinate plane, whereas horizontal line is the parallel to x axis, goes straight left and right. ठीक है, वर्टिकल लाइन क्या होता है? ये होता है हमारा वर्टिकल लाइन। स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, जो हमारी खड़ी लाइन हो, ये है वर्टिकल हो जाएगा। ये सब वर्टिकल है। और इसमें ही अगर हम ऐसे कर देते हैं, ये वाला हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, ये वर्टिकल है एंड जो स्लीपिंग लाइन है, ये स्लीपिंग है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये हमारी वर्टिकल लाइन हो गई। जितनी भी खड़ी लाइन होगी, ठीक है, ये उसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, और ये जो है हमारी स्लीपिंग लाइन जो होगी वो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पैरेलल लाइन क्या होता है? ठीक है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन आर द लाइन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट और मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट इन द प्लेन। पैरेलल लाइन वो होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे, उसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। जो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल में होंगे लेकिन कभी मिल नहीं सकते, कभी एक दूसरे को टच नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं?
पैरेलल लाइन कहते हैं। दे आर ऑलवेज पैरेलल एंड आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे से हमेशा पैरेलल होंगे और कभी भी और इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, ठीक है। उनकी डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगी कहीं और हमेशा, ठीक। चाहे ये इसको इरेज करके बता देती हूँ, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रेट होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी, और ये जो है हमारी डिस्टेंस जो है ये इक्वल होगी। ये नहीं है कि यहाँ जाके कम हो गई, इधर जाकर ऐसे हो गई, ठीक है। एक इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, पैरेलल लाइन। और वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, ठीक। एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी, जैसे इधर जाकर ऐसे हो गए तो इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। पैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट ही रहेंगे। और ये कहाँ, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। पैरेलल लाइन्स मीट्स एट इन्फिनिटी, ठीक है, कभी नहीं मिलेंगे। क्या है वो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अभी वो नहीं मिलेंगे। ये हमारी पैरेलल लाइन, ठीक। ये एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल में है, एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस है। चाहे ऐसे भी अगर हम देख लेते हैं, थोड़ी सी अगर हमारी लाइन जो है टेढ़ी जा रही है, वो भी अगर बिल्कुल एक दूसरे से पैरेलल में ऐसे ही चलती चली जाएंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाकर फिर ऐसे हो गए, इधर इंटरसेक्ट कर लिया, नहीं। पैरेलल लाइन का मतलब ही होता है एक दूसरे से बिल्कुल पैरेलल में चलना, ठीक है। इसके इन्फिनिटी तक जाए। परपेंडिकुलर लाइन, ठीक। अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है। टू लाइन्स दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ऐसा लाइन जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता हो, किस एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 90 डिग्री हमने पढ़ा था एंगल वाले चैप्टर में, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। एंगल वाला इससे पहले वाला वीडियो है, आप उसको एक बार चेक कर लें तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन को क्या, कैसे, राइट एंगल। तो राइट एंगल हमारा क्या होता है, ये हो गया, ऐसे हो गया, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, स्क्वायर से, ठीक है। ये हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट बाय द सिंबल। परपेंडिकुलर लाइन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें ये सब आएगा, ठीक है। इस साइन से अगर हम कोई भी लिखते हैं XYZ, तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना है कि ये 90 डिग्री को दिखा रहा है, ठीक है। ऑफ्टन सीन ऑन ग्रिड्स और वेयर लाइन फ्रॉम अ टी। परपेंडिकुलर मतलब ये समझ में आ गया सिंबल। इसको इमेज में देख लेते हैं, ये है हमारा परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। कौन सा एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कैसे, ये देखिए, ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री जब एंगल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। और ये क्या, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर वर्टिकल लाइन जब आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, ठीक। ये हमारी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये खड़ी वाली जो है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल क्या है, स्लिपिंग लाइन। जब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, आपस में, तो उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। इसका सिंबल क्या है परपेंडिकुलर का, ये इसका सिंबल है। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है देख लेते हैं इसको भी। लाइन दैट क्रॉस ईच अदर एट वन पॉइंट, ठीक है। एक लाइन को अगर दूसरी लाइन एक पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है।
जहाँ पे मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, यहाँ से एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसको कट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। और ये क्या हो गई हमारी लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, ठीक है। वीडियो एक बार इमेज में देखते हैं, ये देखिए ये क्या है, हमारी एक लाइन है, ठीक, ये लाइन देख लेते हैं। इसको ये कहीं से भी किधर से भी जब दूसरी लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, क्रॉस करेगी, तो ये हमारी क्या होगी, हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट हमारा दिख रहा है ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये हमारा आज का वीडियो लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। लाइन हमने पूरा कर लिया, ठीक है। लाइन और कितने टाइप्स के होते हैं, तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। लाइन के बारे में हमने देखा लाइन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो हमारा एंगल चैप्टर कंप्लीट हो गया और लाइन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम इसके बाद इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड कुछ MCQs लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये हमारा दोनों एंगल और लाइन के थ्योरी पार्ट्स जितने हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर होने के बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करते हैं तो बहुत ईजी रहेगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं आएगा। तो आप एंगल के चैप्टर कर लें, पिछले वाले वीडियो में है एंगल और ये लाइन। अब नेक्स्ट वीडियो में इसका MCQ हम सॉल्व कर लेंगे 10-15-20 MCQs, ठीक है। उसके बाद ये दोनों चैप्टर हमारा थ्योरी पार्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।